ये दिमाग की तरफ जो है जो भी बेहोशी जाती है उसके बारे में आपने भी बताया हमें। तो आज थोड़ा सा हम भी दिमाग के मुतल्लिक जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर जो है वो दिमाग काम कर रहा है नहीं है, ये अभी आपने नाइट्रोजन के बारे में बताया। ये जो अमोनिया प्रकाश और इस तरीके से दिमाग की जो फंक्शन है उसके, और अगर बेहोश सूरत में इंसान जो है वो हमारे पास को मरीज आता है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, या उसके जो है वो मुख्तलिफ साइकी प्रॉब्लम है उनको हम कैसे जानते हैं, या कि वाकई वो मतलब अगर ये समम दम हम इसको कहते हैं, ये जो अभी आपने जो है वो यूरिक एसिड या किस तरह से जो क्रिटेनिन बढ़ जाए तो इसमें जो है दिमाग की तरफ जो है इसका रुझान जो ज्यादा हो जाए, तो हम जो है इसको जो है यानी कि सुमम दम का मतलब ये है खून के अंदर जो है वो ऐसी चीजों का शामिल हो जाना जो कि दिमाग की तरफ चली जाती हैं और दिमाग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तब्दीलियां पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जो है बेहोशी का होना जो है वो बाज़ औक़ात कौमा में मरीज जो है हो जाता है। और इसी तरीका से मरीज को जो है मुख्तलिफ किस्म के नुकसान जो है वो पहुंचने की जो है अंदेशा होता है, खास तौर पे दिमाग के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो तब्दीली आ जाती है। उसमें जो है दिमाग के अंदर खास तौर पे जो है उसके रवैये के अंदर जो है वो तब्दीली आती है। इसी तरह से उसके ज़ाहरी हालत के अंदर जो तब्दीली आती है, यानी कि वो जब ये तसम्मुम दम या इस तरह की एक्सीडेंटल तौर पे या तो शराब नोशी की वजह से या किसी सदमे की वजह से या और किसी वजह से हमारे पास जो है जब मरीज दिमागी तौर पे जो है उसका काम जो है वो नहीं हो रहा होता, या फिर दिमागी तौर पे वो हम उसको तस्वर करते हैं कि ये मरीज है, ये कोमा की हालत में हमें आया है, या कि हमारे पास जो है वो हालत में आया है, तो हमें जो है ये चीजें जो है उसका नोट करनी चाहिए। सबसे पहले जो है उसका रवैया और उसकी ज़ाहरी हालत को हम नोट करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें महसूस होना चाहिए कि ये वहम और जो भी इस किस्म की जो है वो तजहियात जो है वो बयान कर रहा है, तो उसको जो है तो तोहमात के ऊपर जो है वो अमल कर रहा है और इस तरह की चीजें जो है बयान कर रहा है। इसी तरीका से बाज औक़ात जो है हमें जो है वो उससे वक़्त और उसकी जगह का तयन भी पूछना चाहिए कि हम जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी याददाश्त के बारे में जानना चाहिए और उसकी जहानत और के जो है वो मरकज़ हरकत के बारे में, यानी कि जो है वो इन चार रवैयों के बारे में हमें जो है उससे मालूम करना चाहिए, जिससे हमें जो है उसकी दिमागी हालत या दिमाग का काम करना या दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग सुस्त काम कर रहा है, या उसमें जो है वो कोई भी तगैरात जो है पैदा हुए हैं, या तो दम पैदा हो गया है, या कि जो क्रिटानिन वगैरह जो है और इसी तरीका से जो है वो यूरिया वगैरह ब्लड यूरिया या कि जो है वो अमोनिया वगैरह जो उसके दिमाग की तरफ जो है वो ज्यादा चली गई है और ये पेशाब के अंदर जो है ये तब्दीली आ गई है, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आप जो है वो आपको बताता हूँ कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो ये होनी चाहिए। ये यूरिया की वैल्यू जो है 20 से 45 मिलीग्राम जो है वो पर डेसीलीटर होनी चाहिए। क्रिटानिन की 0.5 से लेके 1.2 मिलीग्राम जो है पर डेसीलीटर होनी चाहिए। कैल्शियम की वैल्यू जो है वो 0.09 से लेके 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और फास्फोरस की मकदार जो है ये होनी चाहिए 2.5 से लेके जो है 4.5 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इनकी मकदार जो है ये बढ़ जाती है तो इसमें जो है वो पता चलता है कि एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर है, नेफ्राइटिस है, या कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, या लंबे अरसे से सदमे की हालत में जो है वो अगर कोई मरीज रह रहा है तो इसमें ये मकदार जो है बढ़ जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ कैंसर की सूरत में जो है ये मकदार बढ़ जाती है और जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से ये मकदार जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीका से मरीज की जो है वो हम हालत को जो दिमागी हालत है उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से उसका जो है चेकअप करते हैं, उसको जानते हैं। तो आज हम जो है ये जो पांच हमने फैक्टर जो है नोट किए हैं इनके बारे में जो है आज थोड़ा थोड़ा जो है बात कर लेते हैं, जिसमें जो है रवैया और ज़ाहिरीपन के मरीज का रवैया जो है क्या मरीज जो है वो
अपने आप को जो है वो आपसे आपकी बात समझ रहा है, वो आपसे तावन कर रहा है, क्या उसके अंदर जो है वो बेचैनी तो नहीं पाई जाती। वहमी मरीज अमूमन जो है वो लड़ाका और जो है वो बेचैन होता है, जिसको जो है हम उसकी बेचैनी को जो है हम नोट करते हैं। और उसमें जो है वो अगर कोई मरीज जो है गमगीन और उदास सूरत में आता है, तो उसमें जो है वो हमें महसूस होता है कि वो जो है वो अपने आप को भी नहीं समझ रहा, बल्कि जो है वो अनजान है, मतलब जो है वो दीवाना मरीज होता है, मान लीजिए खौलिये का मरीज होता है, वो अपने आप को समझ नहीं सकता, जिसकी वजह से जो है वो ऐसे अमराज दिमाग में जो है वो फतूर लेके हमारे पास आते हैं, और आके जो है वो अपने आप को समझ नहीं सकते। और इसी तरह से बाद मरीज जो है वो नशा की हालत में आते हैं, जिसको जो है वो इर्द गिर्द के माहौल का ही जो है वो पता नहीं होता कि मैं जो है वो किस माहौल में कहाँ पे जो है वो वाकया हूँ। और जो है वो इस पर जो है वो तवज्जो ही नहीं देता, यानी कि अपनी तवज्जो उसकी जो है वो सिर्फ जो है वो आंखें बंद करके या के जो है बेहोशी की हालत में या के जो है वो एक बिस्तर पर पड़ा होता है। इसी तरीके से एसाइटिस का मरीज, यानी जिसको मैंने पेट का पानी के आपको मैंने बताया शहमी और लहमी होता है, तो वो भी जो है जब उसमें एसाइटिस का मकदार जो है ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके अंदर भी जो है वो दम हो जाता है, तो वो भी बेहोशी की हालत में जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमें जो है उसके रवैया और उसकी जारी हालत को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, और उसकी जो है वो खास तौर पे उसको जो है वो हमें महसूस करना चाहिए कि उसका ज़ाहिरीपन जो है वो क्या हमें जो है वो बताता है कि मरीज जो है वो किस हालत में है। अगर उडीमा है तो हम उसको नोट कर लेंगे। इसी तरह से दिमाग के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ अफ़आल जो है वो जो सही तरीके से, यानी कि शऊर, लाशऊर और तहतल शऊर में बहुत सी चीज़ें जो है बैठी होती हैं, जिसकी वजह से मरीज जो है वो वहमी और तोहमात का जो है वो शिकार होता है। बेसिकली तौर पर मरीज को बहुत से जो है वो वहम जो है वो तंग करते हैं, जिसमें मरीज महसूस करता है कि उसको को जो है वो बड़ी कुव्वत जो है वो इसको दबाव डाले हुए है, यानी कि वो जिन भूत और इस तरह के जो है वो बात जो है वो लेके आता है। और लेकिन हकीकत में जो है वो ऐसे दलाइल नहीं दे सकता, जिसकी वजह से वो जो है वो बहुत ज्यादा वहम करता है, और वहम की वजह से जो है वो अपने आप को या धोखा देता है या कि डॉक्टर को धोखा देने की कोशिश करता है। और लवाकिन को भी जो है वो अजीब किस्म के जो है वो वहम और तोहमात की वजह से, यानी कि जिन भूत और परी और इस तरीके से जो है वो अजीब किस्म के जो है किस्से बयान करता है, जिससे हमें जो है पता चलता है कि ये मरीज की दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से मरीज जो है वो खौफ और डर की वजह से मुख्तलिफ चीजें को ख्याल करता है, यानी कि उसको जो ये नजर आता है कि मेरे सामने जो है वो कोई जो है मेरे साथ आ रहा है, मुझे जो है वो तंग कर रहा है, मुझे जो है वो मार रहा है। इसी तरह से शराब शराब जो है वो मतलब ये है कि सामने उसको ये है कि सही चीज नजर नहीं आती। मतलब अगर रेत का जो है अगर वो सड़क के ऊपर जा रहा है, तो रेत अगर जो है सामने मौजूद है तो वो उसको जो है पानी समझेगा, और इसी तरह से वो अपने आप को भी सबक दिखाता है और दुनिया वालों को भी सबक दिखाता है, जिसमें हकीकत में जो है वो हकीकत की दुनिया से वो बेखबर होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें वो खुद सुनता है, लेकिन हमें जो है वो आवाजें महसूस नहीं होती। लेकिन वो अपने आप को ये समझता है कि मैं जो है वो किसी किस्म की आवाज जो है वो सुन रहा हूँ, जैसे कि उसके तस्वरात में जिन भूत और परियां वगैरह होती है, और जिसकी वजह से उसमें जो है वो वहम गलत सोच उसका जो है वो गलत इस्तेमाल करके जो है वो शोरो गुल से वो नफरत करता है। और अचानक मौत का उसको जो है वो खौफ हर वक्त तारी रहता है कि अभी मैंने मर जाना है। और इस तरीके से जो है वो अकेले रहना पसंद करता है, महफिल के साथ अपना दुख जो है वो जाहिर नहीं करता, बल्कि वो कोशिश करता है कि मैं अलहदा जो है वो हो जो। इसी तरीके से वो ढोल की आवाज और इस तरीके से सड़क अबूर करते हुए भी उसको मौत का ख्वाब होता है, गाड़ी चलाते हुए भी उसको ये महसूस होता है कि उसने जो है वो अभी मर जाना है। या दोस्तों के साथ जो है वो जब भी कोई रुकावट या दुश्मनी हमेशा जो है वो रखता है, जो उसके जहन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो खाम खा जो है वो हर एक को अपना दुश्मन जो है वो समझता है, और ये समझता है कि ये जो है मुझे या मार देगा या मैं इसको जो है वो मार दूंगा, जिसकी वजह से उस वो अपनी मौत की बिशारत खुद देता है कि मेरे थोड़े दिनों के बाद जो है या थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे मौत आ जाएगी। इसी तरीके से वो उसको वो जब मजीद जो है वो साए नजर आते हैं, वो अपने साए से भी घबराता है, जिसकी वजह से उसका उसमें हजियानी कफियत पैदा हो जाती है, और दिमाग में भारीपन पैदा हो जाता है, और दिमाग के अंदर वो कहता है कि मुझे दिमाग के अंदर बोझ सा है।
इस वक्त वो हर जगह जो है वो इसी तरीके से जो है वो वहम, वो अपनी जगह और वक्त का भी तयन सही तरीके से नहीं कर सकता। अगर हम उनसे पूछे कि वक्त क्या है, सुबह दोपहर शाम का वक्त है, तो वो सही तरीके से बता नहीं सकता। किस जगह पे मौजूद है ये भी वो तयन नहीं कर सकता। ये नहीं, अस्पताल में, घर में, या बाग में, या सड़क पे जो है वो जाके जो ग्राउंड में मौजूद है, उसको कोई पता नहीं होता। उसकी होशो आवाज जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो खो चुके होते हैं। यानी कि वो मालिकोनिया, मराक, या के बेहोशी, या इस तरह के जो है दिमागी अमराज में जो है वो या वो अपने आप को कुछ भी सही तरीका से बयान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें जो है उसके होशो हवास की जो है वो मकदार, लेवल और हालत का जो है वो अंदाजा हो जाता है। हम उसको जो है वो किसी सूरत में जो है जब उसके हाथ को उसके सामने हाथ करते हैं, तो वो उसको पूछते हैं कि ये कितनी उंगलियां हैं, तो वो बता नहीं सकता। इसी तरीका से वो किसी बंदे की भी पहचान नहीं कर सकता, और नाम से उसको जो है तल्लक जो है वो नहीं होता। खास तौर पे डॉक्टर, नर्स को भी वो पहचान नहीं सकता, और इस तरीके से जो है वो दूसरी चीजों को पहचानने से आरी होता है। हम उसकी याददाश्त भी चेक करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो है मरीज का दिमाग जो है वो काम कर रहा है या नहीं, उसमें जो है वो पुरानी याददाश्त भी मौजूद है कि नहीं। हम उससे दिन, तारीख या जो है महीना वगैरह जो है जब पूछते हैं, तो वो सही तरीका से उसका जवाब नहीं दे सकता। इसी तरीका से जो है वो कान और आंख के बारे में जब हम उनसे पूछते हैं, तो वो ये भी नहीं बता सकता कि मेरी कान और आंख जो है वो क्या है। तो इस तरीके से जो है उसके अंदर जो है दिमागी कमजोरी, दिमाग के अंदर जो है वो फतूर, और दिमाग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो तोहमात, और दिमाग मुकम्मल तौर पर उसका जो है वो काम नहीं करने की अलामत जो है वो है। या इस तरह से जो इसके दिमाग के अंदर जो है कोई भी सबब दम जो है वो हो गया है, यानी कि दिमाग के अंदर को खराबी आ गई है, जिसमें जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद हम उसकी आम हालत चेक करते हैं, यानी कि उसको जो है पूछते हैं, भी हाँ भाई आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी कारकर्दगी जो है वो कितनी अच्छी थी या नहीं थी। तो वो इसके मुतल्लिक जो है मुकम्मल तौर पर जो है जवाब नहीं दे सकता, बल्कि कहता है। और अपने आप को जो है वो अपने घर और जो है वो अपने आप की जो है वो नहीं समझ सकता कि मेरी हालत इस वक्त जो है वो क्या है। तो इस तरीके से नशा की हालत में भी हालत वो खत्म हो जाती है। मरीज तकरीबन जो है वो नीम बेहोश जो है होता है, जिसकी वजह से अधसुत पड़ा होता है। सदमा और दीगर वजूहात की बिना पर भी दिमागी हालत जो है वो इस तरह से हो जाती है। और फालज की हालत में भी जो है वो इस तरीके से मरीज जो है वो अपने आप को बेहोश, नीम बेहोश, मुकम्मल बेहोश या कम बेहोश जो है वो होता है, जिसमें जो है दिल तो धड़कता है नॉर्मल मकदार में, और उसको सांस भी जो है वो नॉर्मल मकदार में आता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ मुहरकात या हरकत जो है हमें महसूस होती हैं, इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। हम दिमाग को जो है वो पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है 4 लोब होते हैं, जिसमें जिसको हम जो है फ्रंटल लोब कहते हैं, दिमाग के अगला हिस्सा। और उसके बाद जो है दिमाग का पिछला हिस्सा, और दिमाग के साइड वाले हिस्से जो है जिसमें ऑस्टिपिशल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और पैरेटल लोब है। 4 लोब के अंदर जो है दिमाग जो है वो मौजूद होता है। तो इसके दरमियान वाली जो है वो स्पीच की एक जो है वो सर्किट मौजूद होती है। इस तरीका से हर दिमाग के हर हिस्से के अंदर जो है वो एक फंक्शन जो है वो छुपा हुआ होता है। जैसे कि हमारा जो है वो हम कान से जब सुनते हैं, तो हमारा जो है कान का नर्व जो है वो दिमाग के अंदर जाता है। इसी तरह से जब हम आंख से देखते हैं, तो आंख का एक नर्व जो है दिमाग के अंदर जाता है। और हर लोग के अंदर ये चीजें जो है मौजूद होती हैं, और दिमाग के दरमियान के अंदर जो है वो हमारे जो है स्पीच एरिया जो है मौजूद होता है। हम जो है दिमाग की कारकर्दगी को और दिमाग के फंक्शन को, जिसमें जो है वो उसमें जो है नर्व कंट्रोल कितना ज्यादा है, हम ये महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम जो है बेसिकली तौर पर उसमें जो है वो मरीज को ये कहते हैं कि उसकी ग्रिप की हरकत कितनी है, उसमें ग्रिप मतलब दिमाग कितना काम कर रहा है। बेसिक जो है टॉपिक जो है ये था हमारा आज का। तो उसमें जो है नॉर्मेलिटी भी हमने थोड़ी सी जानी है। तो इसमें जो है ग्रिप की हर हरकत क्या है, इसमें हम जो है ये करते हैं कि एक पेंसिल लेके अंगूठा और उंगली के दरमियान इसको रखते हैं,
तो उसको जो है दबाते हैं, तो अगर जो है वो हरकत हमें महसूस होती है या उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि मरीज के अंदर जो है कुछ हरकत जो है वो मौजूद है, मरीज जो है वो कोमा की हालत में है या बेहोशी की हालत में है। अगर ये इस तरीका से नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि मरीज जो है वो कोमा और बेहोशी की हालत में नहीं है, बल्कि किसी और हालत में है। इसी तरीका से जब एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक जो है हमारे पास मरीज आता है, तो अगर उसके कानों से भी जो है वो खून निकल रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके जो है वो दिमाग के ऊपर चोट लगी है, दिमाग के किसी हिस्सा में जो है चोट लगी है, जिसकी वजह से जो है वो अपना काम जो है वो सही तरीका से, उसका दिमाग सही तरीका से काम नहीं कर रहा है। नाक से अगर खून आता है, तो इसमें जो है वो दिमाग का चोट लगे की जो है वो अलामत होती है। इसी तरीका से हम जो है वो मजीद उसको जो है वो उसकी जो है वो थोड़ी को टच करके, उसको हथेली से टच करके जो है दिमाग की हालत को जो है वो जान सकते हैं। अगर थोड़ी को टच करने से वो उसको महसूस करता है और उसका जो है वो जवाब देता है, तो उसका मतलब ये है कि हमें जो है ये जवाब मिलता है, यानी कि वो किसी भी तरीका से कोई भी जवाब जो है वो हमें देता है, तो हम जो है ये समझते हैं कि ये मरीज जो है वो जानबूझ के बाद का जो है वो नखरे भी करते हैं। तो उसको हम जो है वो बहुत से मरीज ऐसे भी आते हैं जो पुलिस की हिरासत में होते हैं, और वो अपने आप को जानबूझ के जो है ड्रामे करके जो है हमारे पास आते हैं। तो उनको भी जानने के लिए हमें जो है वो बहुत से तरीके जो है हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। बेसिकली तौर पर उन लोगों को हम जो है गोल्डन इंजेक्शन लगाते हैं। गोल्डन इंजेक्शन का मतलब ये कि पानी का टीका लगा के जो है हम उसको टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई ये मरीज जो है वो दिमागी हालत इसकी दुरुस्त है या कि ड्रामा कर रहा है। बहुत से लोग जो है वो इस तरीका से जो है वो उनको वो अपने खानदान को, बहुत सी लड़कियां अपने जो है वालदैन को गुमराह करने के लिए इस किस्म के अजीब से ड्रामे और बेहोशी की हालत जो है वो अपना लेती है, जिसको जानने के लिए अगर हम उसकी जो है वो रुखसार पर या के थोड़ा सा जो है उसको टच करे, तो वो जो है अगर उसमें आंखों के अंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी दिमागी हालत में बेहतर है, लेकिन ये जो है इसके अंदर जो है वो ड्रामे की कंडीशन जो है वो मौजूद है। इसी तरीका से हम अगर अपनी फिंगर को दोनों आंखों के दरमियान नोज के आखिरी रूट के ऊपर, तो उसको भी जो है थोड़ा सा दबाए, तो उसमें भी जो है वो बाज का हमें दिमागी हालत का जो है वो अंदाजा हो जाता है, जिसमें हम जो है वो बेसिकली तौर पर महसूस कर सकते हैं कि मरीज जो है वो उसकी जो है दिमागी हालत किस सूरत में है। कि अगर दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त है, तो वो उसका जो है वो रिस्पॉन्स जरूर देगा। कोमा और इस तरीके से दीगर हालात जो है वो उसके मुतालिक जो है वो हमें अंदाजा हो जाएगा। इसी तरीका से हमें जो है बहुत सी रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें आंखों से और दीगर जगह को टच करने से हमें जो है वो इसी तरह थोड़े से मुख्तलिफ जगहों को जब हम टच करते हैं, तो उससे जो है वो हमें जब रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमारे हमें जो दिमागी कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। इसी तरीका से अगर फालज या लकवा हो रहा हो, तो उसमें भी जो है हमें जब हम मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ जगहों को, यानी कि उसके जो है वो दिमाग के पिछले हिस्से को या के रुखसार को या के लिप को या आंखों के दरमियान को या जो है वो को जब हम टच करते हैं उंगली के साथ, तो हमें जो है वो अंदाजा हो जाता है कि इस तरीका से जो है वो किस तरीका से जो है ये जो है मौजूद है। तो इस तरीका से हम जो है वो मुख्तलिफ चीजों के बारे में जो है वो जान सकते हैं कि मरीज की दिमागी हालत क्या है। तो इस से भी हमें जो है वो मरीज का अंदाजा हो जाता है कि मरीज जो है वो नशे में है क्या है, या कि बेहोशी में है या कि कॉन्शियसनेस में है। तो इस तरीका से दिमागी हालत का एक जो है वो हमें अंदाजा हो जाता है। तो हम जो है मजीद इसको जो है वो आगे बोल चाल के बारे में, उसकी स्पीच के बारे में, और उसमें जो है वो लड़खड़ा के बोलता है, लुक लुक में बोलता है, और उसमें जो है वो जो बोल चाल की खराबियां है उनको हम जो है मजीद जानेंगे, और आगे इसको जो है वो दिमाग को पढ़ेंगे, और दिमाग के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेते हुए हम इसकी बीमारियों को जानते हुए इनका इलाज भी जो है वो जान सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज जो है वो अब दिमाग के मुतल्लिक थोड़ा सा जाना है। तो दिमाग
पाक अल्लाह ताला ने जो है वो हमें सोच के लिए और हमारी जो है वो याददाश्त के लिए जो है पैदा किया है। तो हमारी जो है वो जितनी भी याददाश्त है, कुरान पाक को हिफज करना जो है कोई मामूली बात नहीं। तो कुरान पाक एक महज किताब है जो कि इंसान की मेमोरी या जहानत के अंदर वो रहती है। तो अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक को इंसानी दिमाग के अंदर जो है वो महफूज किए रखता है। जो हफाज के जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो होती है, जिसको जो है वो तरावी के अंदर जो है वो हफाज इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने जो है वो सलाहियत को बुरुए कार लाते हुए हमें जो है वो अपना तमाम कुरान पाक को एक एक लफ्ज, एक एक हरफ और शब्द बंद के साथ जो है वो हमें तिलावत करके जो है वो सुनाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ये बड़ा गफूर रहीम है। इसने हमें जो है दिमाग बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक जो है वो कुव्वत और ताकत दी हुई है, जिससे हम सोच और समझ सकते हैं। हम जो है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। अल्लाह हमें जो है ईमान की कुव्वत से नवाजे और हम जो है वो अपने आप को बेहतर तरीके से जो है वो अपने दिमाग का अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लोगों की फलाह बहबूद का जो है वो काम सारा अंजाम दे। तो इस तरीके से दिमाग के जितने भी हिस्से हैं उसमें जो है हर एक में जो है अल्लाह ताला की हिकमत छुपी हुई है। और अल्लाह ताला जो है ये ऑटोमेटिक मशीन जो है हमारे जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो चल रही है। तो हम इन सब चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद समझेंगे और जो है इसको अपने दिमाग को नर्मशियात से और दीगर इस किस्म की जो है वो खराबियों से बचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। हसद बुगज और इस तरह की जो है चीजें जो है वो भी जो है बेसिकली तौर पर दिमागी अमराज में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इस तरह से वहम और तोहमात जो है वो भी दिमागी अमराज में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ईगो जो है वो दिमाग को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हमें जो है अपनी ईगो को खत्म करके जो है वो हमेशा अल्लाह की तरफ झुकना चाहिए। तो जिससे हमें जो है वो ऐसी दिमागी अमराज से हम जो है वो बड़ी आसानी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर।